दोस्तों, तो 23 दिसंबर से यानी कि मंडे से मार्केट में एक धमाकेदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है यूनिमेस एरोस्पेस का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 23 दिसंबर से यानी कि मंडे से खुलने वाला है और ये 26 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹785 रखा गया है। तो किसी भी आईपीओ में हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है और आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट होने वाला है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, मात्र 500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग 20 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को ही देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 19,05,094 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 149.55 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो यूनिमेस एरोस्पेस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो ये 500 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल आईपीओ में 18 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट देखने को मिला है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 7 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने आईपीओ में 10 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, यानी कि बहुत तोड़फोड़ एंकर लिस्ट नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब जैसा कि कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है यूनिमेस एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, तो कंपनी एरोस्पेस के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी एरोस्पेस डिफेंस तो इससे रिलेटेड क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है। तो ये कंपनी एरोस्पेस डिफेंस एनर्जी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाने वाले कई तरह के जो क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स टूल्स होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और उनकी असेंबलिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, यानी कि इससे रिलेटेड काफ़ी तरह के जो काम है जैसे कि टेस्टिंग है, न्यू प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, तो इस तरह के काफ़ी सारे काम करती है। अब इस तरह का जो बिज़नेस है, जैसे कि एरोस्पेस का है, डिफेंस का बिज़नेस है, तो ये काफ़ी आपको हाई बैरियर वाले बिज़नेस सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। कोई भी कंपनी ऐसे ही इसमें बिज़नेस नहीं कर सकती है, काफ़ी तरह के इनको लाइसेंस वगैरह लेने होते हैं और अगर इस कंपनी की बात करें, तो ग्लोबली ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के पास ग्लोबली लाइसेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ ही कंपनी ग्लोबल सप्लायर भी है और कंपनी 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपने जो प्रोडक्ट हैं, उनको सप्लाई करती है। तो अगर इसके स्टॉक कीपिंग यूनिट की बात करें, अब 2022 से 24 के बीच में देखें, तो अभी अगर करंट डेटा की बात करें तो 2,999 इसकी यूज़ कंपनी टूलिंग और प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स सब असेंबली कैटेगरी के अंदर बनाती हुई देखने को मिल जाती है और 760 इसकी यूज़ कंपनी प्रिसीजन मशीन पार्ट कैटेगरी के अंदर बनाती है और कंपनी 7 कंट्रीज़ के अंदर 26 से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने जो प्रोडक्ट है तो उनकी सप्लाई करती है। तो कंपनी का बिजनेस आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। कंपनी के अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी एरो इंजन टूलिंग बनाती है। तो यहाँ पर कई तरह के आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग-अलग तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं तो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इंजन के लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है एयर फ्रेम टूलिंग, तो यहाँ पर कंपनी लेटरल स्पेयर असेंबलिंग, ड्रिल, जिग, एयर फ्रेम असेंबली प्लेटफॉर्म तो इस तरह के टूल्स बनाती है। थर्ड है प्रिसीजन पार्ट्स, तो यहाँ पर कंपनी मिसाइल कंपोनेंट्स बनाती है। फोर्थ हो जाता है प्रिसीजन सब सिस्टम, तो यहाँ पर कंपनी रॉकेट आर्म जैसे टूल्स बनाती है। आप कोई भी कंपनी इस बिजनेस सेगमेंट में इंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि इस तरह का बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से कई तरह के लाइसेंस, परमिशन वगैरह लेने होते हैं, यानी कि काफ़ी तरह के एंट्री बैरियर्स भी होते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है और जिस तरह से डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस देखने को मिल रहा है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 56 से 57 करोड़ के अराउंड है, 23 में बढ़ के 93 करोड़ और 24 में देखें तो 175 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 509 करोड़ का एसेट है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 37 करोड़ है,
फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 94 से 95 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 213 करोड़ का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 127 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 3 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 22 से 23 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 58 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी देखें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 38 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 26 करोड़ का रिजर्व था, वो अभी देखें तो बढ़कर 113 करोड़ हो चुका है। तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। और अगर कंपनी के कर्ज की बात करें तो वैसे तो कंपनी का कर्ज भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है साथ में इसके जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है। अभी कंपनी के ऊपर 74 करोड़ का कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 40 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 3,992 करोड़ के अराउंड कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि करीब 4,000 करोड़ की ये कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 53.53 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी 54.36 का है, तो आरओसी भी बम्पर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 53.53 का है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग है। और पैट मार्जिन 27.85 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 64.37 का है, तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर कंपनियों से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 64.37 का है। अब इसके पीयर कंपनियों की बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजी का जो पी मल्टीपल है वो 237.09 का है। आजाद इंजीनियरिंग का 145 से अबव है। पारस डिफेंस का 146 से अबव देखने को मिल रहा है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का 37.34 का है और डेटा पैटर्न का 89.98 का है। तो यहाँ पर अगर इनके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो अगर इसको एमटीआर, आजाद इंजीनियरिंग और पारस डिफेंस से कंपेयर करें तो इनसे सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस तो महंगा है पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंपनी यहाँ पर मशीनरीज के परचेज और इक्विपमेंट के ऊपर 36.37 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 25.29 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। थर्ड में आपको देखने को मिल जाता है इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरीज, तो यहाँ पर कंपनी मशीनरी वगैरह बाई करने के लिए 43.89 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी 44.72 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और इसके अलावा कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के ऊपर 40 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 19 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,915 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 91.83% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 23 दिसंबर से यानी कि मंडे से खुलने वाला है और ये 26 दिसंबर को क्लोज होगा। तो ये आईपीओ 23, 24 और 26 तीन दिन के लिए ओपन रहेगा। बीच में 25 दिसंबर को मार्केट बंद रहेगा, तो इस कारण ये आईपीओ 26 को क्लोज हो रहा है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 30 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 30 दिसंबर है और लिस्टिंग 31 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 405 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 425 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,075 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 54% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी शानदार है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिला है। आईपीओ भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं आया है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा आईपीओ है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है।
तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। अब आईपीओ देखें तो बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर नहीं आया है, तो एक तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और कंपनी का जिस तरह का बिजनेस सेगमेंट है, तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न बना कर देती है। तो इस तरह की कंपनियों में लिस्टिंग गेन के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए भी जाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।